Hello students, welcome to our channel. In this previous section, we have learned how to evaluate the determinant. Okay, but now this section we will study about some properties of determinant. So आज हम कौन पढ़िया चलुचे properties of determinant विषय पढ़ी. Properties of determinant. Which also simplify the evaluation by obtaining maximum number of zero in row and column. Okay, so हमें try करवा कौन करिया को ना property satisfy हो तो जे कौन सी order रे 2x2 order रे 3x3 order रे और 4x4 5x4. These properties are also true for any order. Okay, so हमें bit by bit गोटे properties को evaluate करवा example नबा भलसे टिके बुझिया को ट्राई करो पूरा डेप्थ को जिबा हम प्रॉपर्टीज बुझी गले गोटे लॉन्ग क्वेश्चन रे हम एग्जाम रो पाई जिबा ए प्रॉपर्टीज को नै कि किछटा प्रॉब्लम करबा. ओके, सो स्टार्ट करजे आज रो प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट एक नंबर कोन छी एक नंबर प्रॉपर्टीज कोन बोलछ ना रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज. रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी नाम जानि पड़तो हो रिफ्लेक्शन कहले कोन बुझे ना RI रिफ्लेक्ट टू CI तामाने कोन बुझे रो को कॉलम रे चेंज कला परे इवैल्यूएट कोर्स आमे कहले जे प्रॉपर्टीज पुट करे सेटा कोन करे इवैल्यूएट करिया से इवैल्यूएट कला परे फर्स्ट प्रॉपर्टीज कथा कहछे इवैल्यूएशन जेते करछे कहा थ्रू रे ना रो को कॉलम रे जेते चेंज करछे डिटरमिनेंट वैल्यू रिमेन अनचेंज. सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम कोन कहछी ना द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट remain unchanged by changing its row into column. बुझेला तो से कहूची जे कोनोसी डिटरमिनेंट को जे कोनोसी ऑर्डर रो डिटरमिनेंट को रो को कॉलम रे चेंज करले डिटरमिनेंट रे वैल्यू को हबो चेंज हबो नै. सपोज दैट इज इन जनरल हम देखिया सपोज डेल गोटे डिटरमिनेंट देला a1 b1 c1 a2 b2 c2 देन a3 b3 c3 ए डिटरमिनेंट रा वैल्यू जहा भी आसु. ओके, डेल 1 बाबा रो को कॉलम रे चेंज करिया that is a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. so del equals to 0 del 1 बुझिला. so first properties कहले the value of the determinant remain unchanged by changing its row into column. रो को कॉलम रे कन्वर्ट करले डिटरमिनेंट वैल्यू किछि चेंज हेबो नाही. सपोज एग्जांपल गोटे दोस देखो छोटो जाउची सपोज डेल डिटरमिनेंट दिला 1 2 3 4. ओके, आको इवैल्यूएट कर दवा 1 into 4 minus 2 into 3 that is 4 minus 6 equals to minus 2. क्लियर. और डेल 1 बाबा डेल 1 कोन कोचे एटा कोन कोचे रो को कॉलम रे चेंज करिया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर देले सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर देले चेंज करले 1 into इवैल्यूएट करले 2 into 3 that is 4 minus 6 बुझिला. 2/2 छोटो एग्जांपल लेले एन होजे 3/3 रे होबो 3/3 रे भी होबो एबे देखिया किंतु ता पूर्व तमने कोन करबो निजे मन इच्छा जे कोनोसी डिटरमिनेंट नबो एक्सपांड करियो फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहूचे रो को कॉलम रे कन्वर्ट करियो देखिबो दीटा को समान होछ ना. ओके, जे कोनोसी एग्जांपल तमे नै करियो लेबे देली आउट एग्जांपल न सपोज 3/3 रे मोटे एग्जांपल अछि कोन छै एग्जांपल नंबर सपोज डेल इक्वल्स टू 1 2 3 2 1 5 then minus 2 3 minus 1 suppose अच्छी थी. फर्स्ट रो पे एक्सपांड कर ले फर्स्ट रो पे एक्सपांड कोड से जो एक्सपेंडिंग रो 1 रेस्पेक्टिव रो कॉलम पटला -1 -15 then -2 into माइनस तो प्लस माइनस प्लस कटला -2 +10 then +3 into एटा कटले केते जे देखो 6 + 2 ହେଲା एक्सपांड करियो दैट इज -16 -2 into 8 10 गुणिले 8 +3 into 6 8 that is -16 plus
24 that is minus 32 plus 24 केते ला 32 24 हेले 24 6 8 minus 8 हेला तापर कोन करिया देखिया एटा फर्स्ट टाइम डिटरमिनेंट के इवैल्यूएट कर देले प्रॉपर्टीज कोन कहू हमको रो को कॉलम रे कन्वर्ट करिया सो del 1 केते इज देखो del 1 कोन नीचे फर्स्ट रो को कॉलम में लिख देले then 2 1 5 then minus 2 3 minus 1 randomly तमे जहां भी डिटरमिनेंट नै के एक्सपांड खाली करियो फर्स्ट प्रॉपर्टीज कथा कहू दैट इज फर्स्ट रो को ही एक्सपांड करछे रो कॉलम कटला -1 -15 -2 इनटू रो कॉलम कटला एटा कटला -2 -9 -2 इनटू माइनस अछि एटा कटला 10 -3 ओके दैट इज -16 -2 इनटू -11 -2 इनटू 7 दैट इज -16 -minus plus 22 -14 16 -16 plus 14 केते हिला 6 6 minus 14 केते हिजो बुझिला एती कोन थिला ना फर्स्ट प्रॉपर्टीज थिला अदर कंडीशन फर्स्ट प्रॉपर्टीज कोन होछि ना द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम तो फर्स्ट कथा से कहला फर्स्ट प्रॉपर्टीज को डिटरमिनेंट रे जति हमें रो को कॉलम रे इंटरचेंज करिया तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड क्लियर बुझेला सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज को कोन कहले हमें रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी जो जी सेकंड प्रॉपर्टीज जा जीवा गुरु बजट के लिखि दो पॉज में से जनरल लिखो डिवाइड दिस जनरल फॉर्म लिखि के बजट के लिखि दो ओके सेकंड प्रॉपर्टीज कोन होजी ना स्विचिंग प्रॉपर्टी स्विचिंग प्रॉपर्टी सेकंड स्विचिंग मींस ri change to ri plus 1 I plus 1 or ci change to ci plus 1 okay so second property is goes to the interchange of लिख दो the interchange of two adjacent row or column the interchange of two adjacent row or column of a determinant change the sign of the determinant without changing its absolute value जिला ये कौन लिख देने ये तो नले से एग्जांपल करथन जो जी कोन कहले ताले फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टीज कोन कहू हमको ना जदी पाखा बाकी एडजेसेंट रो और कॉलम माने जेकोनोसी दीटा पाखा बाकी रो कॉलम को जदी चेंज करिया डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज होबन किंतु साइन ता चेंज हे प्लस थिले माइनस हे माइनस थिले प्लस हे बुझले कोन कहले दीटा पाखा बाकी रो को जदी चेंज करिया दीटा पाखा बाकी रो हो स्विचिंग प्रॉपर्टी कोन कहले ri चेंज टू ri plus 1 ri चेंज करे i माने 1 plus 1 कोड 1 plus 1 2 जदी 2 करछे 2 plus 1 3 बुझेला कोन कहछे जे कोनोसी दीटा रो बा दीटा कॉलम को जदी चेंज करछे पाखाबे की दीटा की कोन लिखाइछि एडजेसेंट रो और कॉलम द इंटरचेंज ऑफ टू एडजेसेंट रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट चेंज द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट विदाउट चेंजिंग इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू सपोज देखो del इक्वल्स टू दैट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 then del 1 equals to पाखा दीटा सपोज हमें r1 चेंज टू r2 करू बुझिला आई जगह के लिख दो 1 plus 1 2 सिमिलरली जदी c1 लिखो c1 चेंज को लिखे 1 plus 1 c2 जे कोनोसी दीटा पाखा बाकी रो नले कॉलम को जदी चेंज करू देखो सो del 1 एटी केते हिजो r1 r2 चेंज करछे a2 b2 c2 a1 b1 c1 a3 b3 c3 so determinant value कोन है ना del equals to minus del बुझिला कोन बोले जे को चार वैल्यू जहा वैल्यू से आ किंतु कोन जो
माइनस रे साइन चेंज हो माइनस ले जो ओके छोटो एग्जांपल दाउ छ देखो सपोज 1 2 3 4 को एक्सपांड कर दो 1 into 4 minus 2 into 3 that is 4 minus 6 equals to minus 2 एटा माइनस वाला del 1 लिख ले that is del equals to del 1 लिख ले दीटा पाखा बाकी रो कॉलम रो को 3 4 1 2 बुझला आप ऊपर कोन करतले रो को कॉलम रे कन्वर्ट करतले एथि दीटा पाखा बाकी माने r1 चेंज टू कोन करले r2 करले ये 1 2 जगह रे कोन लिख ले 3 4 लिख ले r2 जगह रे so 2 into 3 minus 1 into 4 that is 6 minus 4 equals केते इला देखो 2 2 समान होला खाली प्लस माइनस चेंज कर बुझला कोन कहले बुझलटी सो स्विचिंग प्रॉपर्टीज हम कोन कहउची ना जे कोनोसी दीटा वैल्यू को हम चेंज करिया जहा को भी चेंज करिया जे कोनोसी दीटा रो बा दीटा कॉलम को जदी चेंज करले डिटरमिनेंट वैल्यू सेम रहयो विदाउट चेंजिंग इट्स डिटरमिनेंट का साइंस ता चेंज हो जो विदाउट चेंजिंग इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू adjacent row column को डिटरमिनेंट चेंज करिया चेंज द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट विदाउट चेंजिंग इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू और 3/3 रे करियो कि निजे ट्राई करियो 3/3 जे कोनोसी 3/3 नबो जे कोनोसी दीटा रो को चेंज करो नाले दीटा कॉलम को चेंज करो फर्स्ट रो इवैल्यूएट कॉलम पर जहा आछो सपोज 5 आछो सेटा करतले कोन आछो -5 आछो ओके थर्ड प्रॉपर्टीज बुझा प्रॉपर्टीज हम कोन देछि जीरो प्रॉपर्टीज दीटा प्रॉपर्टीज पढ़ले देन थर्ड प्रॉपर्टीज पढ़ले जीरो प्रॉपर्टी जीरो ना भी तमने गाइड करथो इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रोज और कॉलम आर जीरो देन द डिटरमिनेंट इज जीरो मुझे बुझेला जे कोनोसी गोटे रो की गोटे कॉलम जदी एलिमेंट तो कौन जेथो जीरो हेथो सपोज del इक्वल्स टू 0 0 a1 b1 आर वैल्यू केते जीरो जे कोनोसी और सपोज del 1 देछि केते 0 0 0 a b c d e f आर किछ एग्जांपल न दरकार कि सो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0 बुझिला सो कोन करछ हम 0 into some number 0 minus 0 into some number 0 plus 0 into some number 0 so third property is कोन कहला जीरो properties कोन कहूची if all the element of a row or column are 0 जे कोनोसी रो बा कॉलम रे जदी सबतक एलिमेंट 0 अछि then the value of the determinant is 0 okay fourth number properties on this proportionality property और identical properties माने जानथो सेम होतो सेम कथा से कोन कहूची जे कोनोसी दीटा रो बा दीटा कॉलम जदी कह जेतो सेम हेतो बा आइडेंटिकल हेतो if any two rows or column of a determinant are identical or same are identical or same then the value of the determinant is 0 कथा बुझेला so del equal suppose this देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 again a1 b1 c1 एटी कोन सेम अछि a1 b1 सेम अछि फर्स्ट रो थर्ड रो समान अछि सो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट केते जो 0 तमे जहा भी करो सपोज देखो एग्जांपल गोटे नो चार एग्जांपल कोन बोले ऊपर ले दोछि वीडियो पॉज मारि के ठीक है लिखि दो जीरो प्रॉपर्टीज एग्जांपल बुझिया आइडेंटिकल जे कोन से रो कॉलम को के जे कोन से रो न दीटा रो पाखा बाकी नो किछि दरकार नै सपोज del इक्वल्स देला देखो 1 2 3 2 3 4 1 2 3 बुझुछि आकु जदि हम एक्सपांड करे देखो फर्स्ट रो थर्ड रो समान अछि ताले 1 मल्टीप्लाई 3 3 की 9 माइनस 8 माइनस 2 इनटू एटा कटिला 6 माइनस 4 प्लस 3 इनटू केते कटियो एटा कटिला एटा 4 माइनस 3 4 माइनस 3 इक्वल्स 9 बाटे लेके माइनस 2 इनटू 2 प्लस 3 इनटू 1 दैट इज 1 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 केते गेला बिले 0 so that हम कौन जाने चार नंबर प्रॉपर्टीज को कौन बोलते proportionality properties और identical property आज identical माने if any two rows or column are identical if any two rows or column of a given determinant are identical or same then the value of the determinant is 0 okay so आर भी आंसर टा कौन छी 0 केते बेले 0 ना जेते बेले 3 नंबर पड़ले कोन पड़ले जति जे कोनसी रो रो सब एलिमेंट जे कोनसी कॉलम रो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो सब एलिमेंट 0 हिसियो देन ताको 0 प्रॉपर्टीज कहउतले आंसर भी 0 होतला एठी कोन कहउसी प्रोपोर्शनलिटी और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज रे जे कोनसी दीटा रो बा दीटा कॉलम जति आइडेंटिकल हिसिपो ताल द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आर 0 ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को जिया देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है फर्स्ट वन देछि
स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टीज ला स्केलर मान तुम बुझतो जे कोनसी रो कॉलम रे कोन करिया एनी कांस्टेंट गोटे मल्टीप्लाई करिया इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए गिवन डिटरमिनेंट आर मल्टीप्लाई बाय ए नॉन जीरोस कांस्टेंट तबले जीरो को छाडी की और जे कोनसी गोटे कांस्टेंट कोन करिया मल्टीप्लाई करिया देन द डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय द सेम कांस्टेंट जति जे कोनसी रो कॉलम रे सेम कांस्टेंट को गोटे मल्टीप्लाई करले सेही कांस्टेंट ता टोटल डिटरमिनेंट रे कोन करिया मल्टीप्लाई करिया तार आंसर सेही आसे सपोज देखो टेल इक्वल्स टू देला दिस सपोज ma1 ma2 ma3 then b1 b2 b3 then c1 c2 c3 बुझिला आउट डिटर ए डिटरमिनेंट रा वैल्यू जहां आसीबो क्लियर कोन कहू जे ए डिटरमिनेंट रा वैल्यू जहां आसीबो del 1 सपोज del 1 कोन पड़छे एठी देखो फर्स्ट रो रे कोन करछि m गोटे मल्टीप्लाई हे करछि फर्स्ट रो रे कोन अछि m मल्टीप्लाई अछि ए m को टोटल डिटरमिनेंट रे कोन करिया a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 बुझिला आर वैल्यू जहां आसीबो आर वैल्यू से आसी बुझोछि छोटा एग्जांपल दो देखो सुनो सो एग्जांपल मा पूर्व ए प्रॉपर्टीज को टिके लिखि दो कोन लिखो स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी फंक्शन होटला स्केलर मल्टीपल इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम of a given determinant are multiplied by a non-zero constant then the determinant is multiplied by the same constant okay clear देखो सी कोन होचे हमको जे कोनसी रो कॉलम रे जदी हमें कोन करिया इसने किसी को मल्टीप्लाई करछे देखो हमें दीटा डिटरमिनेंट लिखछे एटा जहां मोर दीटा डिटरमिनेंट लिखछे सपोज del equals to 2 into 3 2 into 1 2 into 5 then 1 2 3 3 2 1 okay आर वैल्यू जहां आसियो del 1 डिटरमिनेंट लिखले 2 मल्टीप्लाई हेछि फर्स्ट रो ले जे कोनसी रो रे 3 1 5 1 2 3 3 2 1 जेला डेटा डिफरेंट बुझेला ना नहीं से कहूची आर वैल्यू जहां आसियो देखो आर वैल्यू जहां आसियो आर वैल्यू से आसी सेम आसियो एटी कोन होइछि ना फर्स्ट रो रे गोटे सेम नंबर मल्टीप्लाई तो 82 83 84 हबनी कांस्टेंट सैटिस्फाई करबो नहीं प्रॉपर्टी जा करे तामाने 2 into 3 आके एक्सपांड कर देखो 2 into 3 6 2 then 10 1 2 3 3 2 1 आको एक्सपांड कर देखो 6 रो कॉलम पटले 2 minus 6 हैला देन -2 into रो कॉलम पटला 1 minus 9 1 minus 9 plus 10 into रो कॉलम पटला 2 minus 6 2 minus 6 that is 6 into -4 -2 into -8 plus 10 into -4 -24 minus plus 16 minus 40 बुझिला 24 16 केते जो 16 8 minus 8 minus 48 आंसर केते आसला -48 ताको एक्सपेंड करिया 2 अछि देखो 2 कांस्टेंट रहला ताको हम एलिमिनेट करछे ए डिटरमिनेंट को एलिमिनेट करछेला 2 कांस्टेंट रहला 3 into 2 minus 6 2 minus 6 minus 1 into केतेला 1 minus 9 and then plus 5 into plus 5 respective रो कॉलम 2 minus 6 बुझि पाछन कम करछे 2 एटा 3 into -4 -1 into -8 plus 5 into -4 that is 2 into -12 minus plus 8 -20 देखो 2 -12 plus 8 केते जो 4 -4 -20 केते लागले 2 into -24 that is -48 that is also -48 so पांच नंबर प्रॉपर्टीज हम को कहूची ना जे कोनसी रो सपोज ए m टा इट भी था फर्स्ट कॉलम में भी था
ताले एटार वैल्यू जहां एटार वैल्यू सेम बुझिला एटा जो करले ए2 जदी तमे ये फर्स्ट कॉलम की सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम रे मल्टीप्लाई करो ए2 टोटल डिटरमिनेंट एती बोले सेम आंसर -48 नी आसी बुझिला को कहले बच्चे बुझছো तो अदर कोड फंक्शनल प्रॉपर्टीज को कहूची जे कोनोसी गोटे नॉन जीरो कांस्टेंट को जे कोनोसी रो बा कॉलम रे जदी मल्टीप्लाई करले तार वैल्यू जति के आसो सेम कांस्टेंट को हमें टोटल डिटरमिनेंट रे मल्टीप्लाई करिया हमको प्रॉब्लम रे ए जिंस दरकार एक्सपांड करिया ने एबे एक्सपांड करके चेक कोड से सैटिस्फाई कोड ने प्रॉपर्टीज हम कोन थिबो ए भले किछि प्रॉब्लम थिबो हमें ताको एथरे कन्वर्ट करिया एटी फर्स्ट रो रे किछि m मल्टीप्लाई अछि हमें एक्सपांड न करके एटा डायरेक्ट लिखिया बुझला प्रॉपर्टीज पढियार माने लागा हमको ए भले किछि प्रॉब्लम देछि हमें जो m कांस्टेंट अछि कांस्टेंट को डिटरमिनेंट सहित मल्टीप्लाई करबा कांस्टेंट को बाहर माइले आ जाबिले सेटा कोन हमरो डिटरमिनेंट ओके प्रॉब्लम पले धीरे धीरे जानि पेला सो ए प्रॉपर्टीज को ता पूर्व टिके भल से जानि दियो जो जी देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कोन दी 6 नंबर प्रॉपर्टीज कोन दी हमको ना सम प्रॉपर्टीज जानतो हमें दीटा प्रॉपर्टीज करिया गोटे डिटरमिनेंट थियो ताकू कोन करिया दीटा डिटरमिनेंट रे कन्वर्ट कर दो ता कोन कहू सम माने जानछे सम इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू और मोर टर्म लिखे जे कोनोसी रो और कॉलम रे कोन थियो दीटा टर्म जदी अछि दीटा टर्म माने बुझछटी a1 + a2 जो जे दीटा टर्म रो कॉलम रे कोन थियो ए बळे a1 + a2 then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinant जदी दीटा डिटरमिनेंट अछि गोटे टर्म फर्स्ट रो रे सपोज फर्स्ट रो a1 a2 b1 a2 then c1 a2 ताले आपको हमें दीटा डिटरमिनेंट रे कन्वर्ट करिया देखो सपोज हमको देछि कोन ना सपोज a1 अल्फा डेल्टा देला a1 + अल्फा then a2 a3 then b1 + बीटा b2 b3 c1 + गामा c2 c3 सपोज एटा ଗୋଟେ डिटरमिनेंट देला ए डिटरमिनेंट देखो फर्स्ट रो रे दीटा टर्म अछि फर्स्ट रो रे a1 गोटे टर्म अल्फा गोटे टर्म दैट डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड as a sum of two determinant that is a1 b1 c1 then a2 b2 c2 then a3 b3 c3 plus कौन लिखा अल्फा बीटा गामा a2 b2 c2 a3 b3 c3 अल्फा बीटा गामा बुझिला can be expressed as the sum of two or more determinant whose other rows or column remain constant other rows or column remain constant बुझिला कोन कहले मानु एग्जांपल ले दियो नै मानु के एग्जांपल जहा जे कोनोसी तमो इच्छा जहा न 2 + 3 3 + 5 6 + 9 एठी जा लेखो टोटल कर आगो प्लस कर सेटा जेन कला आगो मल्टीप्लाई करके इवैल्यूएट कर देले एबे कोन करबो प्लस करियो अकोडे डिटरमिनेंट बुझिला कोन कहले अदर क्वेश्चन देखो से कहूची जे कोनोसी रो कॉलम रे दीटा टर्म की तीनटा टर्म दिथौ तीनटा टर्म दिले सपोज इतना a1 + अल्फा + अल्फा 1 + अल्फा 2 ताले तीनटा डिटरमिनेंट रे हम एक्सप्रेस कर पाथांते मोड एग्जांपल लिख दोची हम सेटा नीचे इवैल्यूएट करियो छिला मोबाइले देखो सपोज ये प्रॉपर्टीज नै छै del 1 रो वैल्यू जहां से सपोज 2 + 3 4 5 3 + 9 6 7 जहां लिखो 9 + 10 2 3 आर वैल्यू जहां से del 1 आर वैल्यू केते आसो ना del 1 = del 2 केते देखो केते लिखया a1 b1 c1 ए जो टर्म ता दीटा आपको दीटा टर्म में लिख दवा देखो 2 3 9 4 6 2 then 5 7 3 आर वैल्यू प्लस कितने लिखा 3 9 10 4 6 2 then 5 7 3 जिला कम पहले आपको डायरेक्ट करिया आपको कम भेज देखा 5 9 3 12 10 9 19 4 6 2 5 7 3 आर डिटरमिनेंट रो वैल्यू जहां आसो
आर वैल्यू प्लस आकु इवैल्यूएट करिया आकु इवैल्यूएट करिया प्लस करिया सेति आसी जेला हम कहले तामे से कोनसी रो आ कॉलम रे दुटा तीनटा चारटा टर्म जते भी एक्सप्रेस हेता हमें ताको सेपरेट करिया सेतिकिटा टर्म रो सेतिकिटा सम नै कि दे देखो एटी दुटा थिला दुटा डिटरमिनेंट सपोज एटा तीनटा थांदा प्लस आ गोटे डिटरमिनेंट लिखता बुझिला हम कहले एटा कितना नंबर गला 6 नंबर प्रॉपर्टीज नेक्स्ट बुझला नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कोन देला डायगोनल प्रॉपर्टीज कोन बुझी इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट above or below the main diagonal consisting of 0 diagonal element जानछे then the determinant is equal to the product of the diagonal element देखो एटा गोटे मैजिक टाइप रो मैजिक माने हमें डायरेक्ट एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दवा तब कौन जो आंसर बात देखो सपोज हम कोन देछि कोन देला देखो इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट above or below above diagonal हो कि below diagonal हो consisting of करतो 0 consisting of 0 element suppose del equals to a1 b1 c1 0 এটা কেতে তো a2 b2 c2 मैं लिख देतो a2 b2 c2 a3 b3 c3 सो 0 केते रहबो देखो डायगोनल हम एतो जानछे एटा कोन हमर डायगोनल above diagonal element और below diagonal element suppose below diagonal element कोन तबो 0 हेतो ताले value of the determinant केते sorry the value of the determinant केते होची diagonal element that is a1 b2 c3 or कोन देला देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 diagonal कोन होला diagonal above diagonal के होची 0 0 এটা কোন তো 0 হইতো then the value of the determinant is a1 b2 c3 बुझिला हम कहले above diagonal element हो above diagonal रे above element हो कि below element है तो consist कोन करतो 0 करतो then the value of the determinant केते हेतबो a1 b2 c3 बुझिला छोटा एग्जांपल बुझिला देखो सपोज हमको डेल गोटे देछि 1 2 3 0 2 3 0 2 3 0 0 0 0 1 suppose निजे को केते आसो 1 into 2 into 1 केते आसो 2 आसो 1 into देखो बिलो 0 अछि 1 into 2 into 1 2 आसो देखो सैटिस्फाई हो ना नहीं हम देख दवा कोन करिया एटा को निजे सपोज एटा प्लस माइनस प्लस जे कोन रो कॉलम तम इच्छा नियो दुटा 0 अछि तम एटा नै गेली 1 into या रिस्पेक्टिव रो कॉलम कटला 2 minus 3 2 केते लगले देखो 2 minus 3 into 0 0 2 minus 0 that is केते होला हला नहीं खाली हम कोन बोलछे डायगोनल रो बिलो हो कि एबव कंसिस्टिंग कोन करथो 0 करथो देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट दैट इज a1 b2 c3 a1 b2 c3 that is 1 2 1 1 into 2 into 1 that is 2 equals to ओके लास्ट प्रॉपर्टीज को जीवा ओके लास्ट प्रॉपर्टीज है डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटरमिनेंट डिफरेंशिएशन माने डेरिवेटिव करे એટલે f of x रो डेरिवेटिव केते सपोज दे d by dx of f of x केते जान जामे इक्वल्स केते जो f dash x यदि तो डेरिवेटिव जान जामे सिमिलरली g सपोज d by dx of कोन g of x आरो डेरिवेटिव केते इक्वल्स टू डेरिवेटिव केते लिखु जे g prime x by g dash x ओके से डिफरेंशिएशन माने गोटे डिटरमिनेंट फॉर्म को भलिया कोन करिया डेरिवेटिव करबो ओके सो फर्स्ट देखो कोन दैछि इफ f of x equals to गोटे डिटरमिनेंट ला f dash x ताले ए जो f of x रो डिफरेंशिएशन माने f dash x केते लिखिया ना f x g x f double dash x g double dash x ओके देखो वेरीफाई करिया हो जिना देखो एडी f of x देछि आर डिफरेंशिएशन f dash x आको डिफरेंशिएशन करिगा f of x into g dash x minus gx into f dash x बुझला न देखो f of x into g dash x minus एती f of x रा आर कोन डेरिवेटिव करछे d by dx एटा कोन रहला मल्टीप्लिकेशन रूल जानछे हमें d by dx of f of x into g of x मल्टीप्लिकेशन रूल कोन जानछे फर्स्ट कांस्टेंट
सेकेंड रो डेरिवेटिव प्लस सेकेंड कांस्टेंट फर्स्ट रो डेरिवेटिव जेला तो डेरिवेटिव रो मल्टीप्लिकेशन रूल एटा दैट इज एटा मल्टीप्लाइड इक्वल्स फर्स्ट कांस्टेंट सेकेंड रो डेरिवेटिव g डैश x रो डेरिवेटिव केते जो g डबल डैश x प्लस सेकेंड कांस्टेंट g डैश x कांस्टेंट फर्स्ट रो डेरिवेटिव f डैश x जेला माइनस अछि माइनस देले फर्स्ट कांस्टेंट इटे मल्टीप्लाई इक्वल्स फर्स्ट कांस्टेंट सेकेंड रो डेरिवेटिव f डबल डैश x बुझुची प्लस दिला माइनस अछि माइनस हे जो सेकेंड कांस्टेंट फर्स्ट रो डेरिवेटिव बुझुची एटा एटा कट गेला अब कोन रहला देखो दैट इज f of x g double dash x minus gx f double dash x that can be written in determinant form ताकि जब determinant form में लिखिए कौन लिख दिया f of x g of x then g double dash x की कौन लिखा f double dash x g double dash x ओके देखो f of x g double dash x ओके देन सो दैट हमको जल्दी गोटे डिटरमिनेंट पचे f of x तळाटा डेरिवेटिव अछि f dash x g dash x ताको अदर डेरिवेटिव फर्स्ट नोटा कांस्टेंट रहला सेकंड टा कोन करिया सेकंड नोटा डेरिवेटिव करिया आउ थ्री डेरिवेटिव को जेटी फर्स्ट थिला सेकंड डेरिवेटिव ओके बुझेला पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन हाउ टू प्रॉपर्टीज बुझला से डिफरेंशिएशन नो हाउ टू प्रॉपर्टीज सपोज कौन से हमरो सेम डिफरेंशिएशन में जदी सेकंड में इफ f of x equals to f1x f2x g1x g2x then f dash x equals केते हिजो जेला कोन कहले जे कोनोसी गोटे रो कोन कहले फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड रो डेरिवेटिव प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट रो डेरिवेटिव एठी तमे रो को करो की कॉलम को करो सपोज फर्स्ट रो को करिया फर्स्ट रो डेरिवेटिव फर्स्ट रो डेरिवेटिव सेकंड कांस्टेंट रहला g1x g2x बुझला प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट कांस्टेंट रख लो f1x f2x then r डेरिवेटिव g1 prime x g2 prime x बुझला ना नहीं को कोन बोले हम कोन दीची तमे कॉलम में कर परियो एटा सपोज हम कर f आको r डेरिवेटिव करे एटा कांस्टेंट रखियो प्लस r डेरिवेटिव करे एटा कांस्टेंट रखियो हमें रोड कर देखो r डेरिवेटिव करले सेकंड रो कांस्टेंट रखले प्लस फर्स्ट का कांस्टेंट रखले सेकंड रो डेरिवेटिव करले बुझेला ओके एटा तमे नीचे कर दिलो अब if f of x equals to f1x f2x f3x g1x g2x g3x h1x h2x h3x एठी देछि তাহলে ভ্যালু অফ দ্য ডিটারমিনেন্ট কোন হবে তো এই লিখ দो हम को जे कोनोसी कोन कहलिया गोटे रो कांस्टेंट सपोज एथरा कॉलम करे देखो सपोज f dash x फर्स्ट कॉलम जदी करू कोन कहलिया f dash x g1 dash x h1 dash x बुझेला आरो डेरिवेटिव कले एदिटा कांस्टेंट रखले एदिटा कांस्टेंट f2x g2x h2x एटा f3x g3x h3x बुझेला प्लस प्लस पुनी कोन करिया फर्स्ट कांस्टेंट f1x g1x h1x आरो डेरिवेटिव करदा f2 dash x g2 dash x h2 dash x एटा कांस्टेंट f3x g3x h3x सलगी पुनी कोन करिया फर्स्ट कांस्टेंट f1 g1 h1 secondary constant f2 g2 h2 are derivative f3 dash x g3 dash x h3 dash x बुझिला हेला एठी कोन थिला हमरो प्रॉपर्टीज थिला जो जी हमें कोन करिया ना एबे तमे निजे निजे भी एक्सरसाइज प्रॉब्लम करि परिबो एबे टू 5/5 भी तम जो एक्सरसाइज एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक रे अछि से एक्सरसाइज प्रॉब्लम को ट्राई करो जदी हेगला त बोला हमें भी एक्सरसाइज आपरो क्लास में कोन करिया एक्सरसाइज प्रॉब्लम आपरो आउट अछि प्रोडक्ट ऑफ द डिटरमिनेंट हमें ओवरऑल डिटरमिनेंट सब कवर अप कर सेले ओके आ गोटे किछका थ्योरम अछि आ प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट अछि ताको खाली के
गोटे क्लास जीव सेटरे तापर हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम करिया ता पूर्व तमे कोन करिया एक्सरसाइज प्रॉब्लम को निजे निजे ट्राई कर देठा 5 सब ऑलमोस्ट सरी गलानी हम डिटरमिनेंट रो जति की पढिया थिला सब सरी गलानी लास्ट दिन थिला प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कोन कहउतला माउथरे कहउ सुनो फर्स्ट प्रॉपर्टीज कोन कहउतला ना रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज कोन दिला जे कोनोसी रो को कॉलम करिया रो को इंटरचेंज करिया कॉलम रे द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम रो को कॉलम रे चेंज करले डिटरमिनेंट रो वैल्यू कोन हो किछि चेंज हेबो नाही सेकंड प्रॉपर्टीज कोन कहउतला जदि पाखा पाखी रो और कॉलम को चेंज करला the value of the determinant remain unchanged by changing its absolute the value of the determinant the sign of the determinant remain changed sign changes without changing its absolute value जदि पाखा बाकी रो कॉलम दीटा रो पाखा बाकी दीटा रो कॉलम को चेंज करिबा ताहले वैल्यू थिबो खाली साइन ता चेंज हे ओके थर्ड प्रॉपर्टीज कोन थिला जीरो प्रॉपर्टीज कोन होतला जे कोनोसी गोटे रो बा गोटे कॉलम रे जदि सबतक एलिमेंट जीरो हे गेला देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कोन थिला आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज कोन होतला ना जदि सेम हेतो जे कोनोसी दीटा रो बा दीटा कॉलम आइडेंटिकल हेतो ताले वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आल्सो जीरो तापर कोन पड़ले स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी कोन कहला ना जे कोनोसी गोटे रो बा गोटे कॉलम रे सेम कांस्टेंट जदी मल्टीप्लाई हे जछि ताले सेही सेम कांस्टेंट को टोटल डिटरमिनेंट रे कोन कर परिया मल्टीप्लाई करि परिया नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कोन थिला सम प्रॉपर्टीज कोन कहला जदी जे कोनोसी रो कॉलम रे जतिकिटा टर्म अछि दीटा टर्म अछि ताको दीटा डिटरमिनेंट करि परिबा तीनटा टर्म अछि तीनटा डिटरमिनेंट करि परिया प्लस थिले प्लस दबा माइनस थिले माइनस करिया नेक्स्ट कोन पढले नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कोन पढथिले डायगोनल प्रॉपर्टी कोन कहला ना एबव डायगोनल एलिमेंट बा बिलो डायगोनल एलिमेंट जदी कंसिस्टिंग करियो 0 रे त द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ओके लास्ट प्रॉपर्टीज कोन दिला डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी इट इज आल्सो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ओके सो आज हम कोन पढले ना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ये वीडियो को ठीक भल से देखियो भल से बुझि गला पर कोन करिया जेता हम प्रॉब्लम करिया देखो केते इजी लागो प्रॉब्लम करिया को बहुत इजी लागो ओके थैंक यू।